महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो आज हम गन्ने की खेती शुरुआत करने से पहले दो बेड के बीच का अंतर या दो पंक्तियों के बीच का अंतर किस तरह होना चाहिए इसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो जब आप गन्ने की खेती की शुरुआत करते हैं तब दो बेड के बीच का अंतर या दो पंक्तियों के बीच का अंतर 4 फुट रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इससे बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने में ज़्यादा ग्रोथ होती है। उसके साथ ही साथ गन्ने में कल्लों की संख्या बहुत ही अच्छी तरीके से आती है और गन्ने में वजन जो होता है और गन्ने में मोटाई और लंबाई बहुत ही अच्छी तरीके से होती है और हमें सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए बहुत ही आसान होता है। इसलिए आपको दो पंक्तियों के बीच का अंतर 4 फुट रखना होगा। उसके बाद दो गन्ने के पौधों के बीच का अंतर बहुत ही आवश्यक होता है। गन्ने में ज्यादा उत्पादन पाने के लिए यह दो पौधों के बीच का अंतर बहुत ही आवश्यक है। उसमें आप दो पौधों के बीच का अंतर 1.5 फुट रख सकते हैं। यदि आप 1 साल के अंदर गन्ने की हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपको 1.5 फुट दो पौधों के बीच का अंतर रखना होगा। गन्ने की हार्वेस्टिंग के लिए आपको 1 साल से ज्यादा दिन लगते हैं तो आपको दो पौधों के बीच का अंतर 2 फुट रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यह अंतर जो है यह सबसे अच्छा अंतर माना जाता है। तो गन्ने में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है और उसके साथ ही साथ यूनिफॉर्म हमारे गन्ने के कल्ले आते हैं और उसके साथ ही साथ गन्ने में मोटाई, लंबाई और उसके साथ गन्ना बहुत ही अच्छी तरीके से वजन पकड़ लेता है। तो इसलिए यह अंतर बहुत ही आवश्यक है। तो दो पंक्तियों के बीच का अंतर या दो बेड के बीच का अंतर आपको 4 फुट रखना होगा और आप 1 साल के अंदर गन्ने का हार्वेस्टिंग करने वाले हैं तो दो पौधों के बीच का अंतर आप 1.5 फुट रखिए। आपके गन्ने के हार्वेस्टिंग के लिए 1 साल से ज्यादा समय लगता है तो आप दो पौधों के बीच का अंतर 2 फुट रख सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने में ग्रोथ होती है और आपको जो आप ड्रिप का इस्तेमाल करेंगे, खाद का इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ आप ड्रेंचिंग करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो आपको दो पौधों के बीच का अंतर और दो बेड के बीच का अंतर अच्छा रखना बहुत ही आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।